सिंधिया के गढ़ में बीजेपी को लगा करारा झटका। इमरती देवी कमलनाथ के संपर्क में। दो दिग्गज नेताओं ने थाम लिया कांग्रेस का दामन। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की परेशानी में बढ़ जाता है। नरोत्तम मिश्रा के घेराबंदी की कमान दिग्विजय ने संभाली। एमपी कांग्रेस कार्यालय में इन दिनों कुछ ज्यादा ही चहल पहल चल रही है, तो बीजेपी नेता हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं और सबसे ज्यादा झटके सिंधिया के गढ़ में लग रहे हैं। या तो सिंधिया समर्थक नेता जो 3 साल पहले सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे, वो वापस घर वापसी यानी कांग्रेस में वापस जा रहे हैं, तो दूसरी ओर सिंधिया समर्थकों के चलते नाराज बीजेपी के पुराने नेता भी कांग्रेस की शरण में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी तो सिंधिया के चलते ही बीजेपी छोड़ कांग्रेस में चले गए थे। इसके बाद सिंधिया को सबसे बड़े झटके अब तक शिवपुरी में ही लग रहे थे, जहां उनके सहयोगी एक के बाद एक पार्टी बदल रहे थे और अब दिग्गजों ने कांग्रेस की सत्ता ली है। दतिया के दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अवधेश नायक कांग्रेस में शामिल हो गए, तो सागर जिले की सुर्खी के राजकुमार सिंह धनौरा ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, जबकि शायर और गीतकार राहत इंदौरी की पत्नी शायर अंजुम रहबर भी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। अवधेश नायक और राजकुमार सिंह धनौरा को पीसीसी दफ्तर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस बीच सिंधिया समर्थक इमरती देवी के भी कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें चल रही हैं। दावा किया जा रहा है कि वो भी कांग्रेस में वापसी की कोशिश कर रही हैं और कमलनाथ के संपर्क में बताई जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस में आने के लिए वो टिकट का पक्का वादा चाहती हैं, जो कमलनाथ ने अभी तक किसी को नहीं दिया है। वैसे जब कमलनाथ से इमरती देवी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इन अटकलों को और हवा दे दी। कमलनाथ ने कहा कि अगर इमरती देवी कांग्रेस के सिद्धांतों को मानती हैं तो उनका कांग्रेस में स्वागत है। हम इमरती देवी का ही नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान का भी स्वागत करने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए शिवराज को कांग्रेस के सिद्धांत स्वीकार करने होंगे। साथ ही शिवराज को भी हमारे कार्यकर्ता स्वीकार कर लेंगे। जिन नेताओं ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा, उनमें सबसे बड़ा नाम अवधेश नायक का है। नायक दतिया से 250 गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल पहुंचे और कांग्रेस कार्यालय में उन्हें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। 2008 में विधानसभा चुनाव में नायक उमा भारती की पार्टी भारतीय जनशक्ति पार्टी से डबरा सीट से चुनाव लड़े थे। इसी सीट पर बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा चुनाव मैदान में थे। नरोत्तम को इस चुनाव में 34,489 वोट मिले थे, तो अवधेश नायक को 13,830 वोट मिले थे। बाद में नायक बीजेपी में शामिल हो गए। दतिया से चुनाव हारने के बाद अवधेश नायक ने फिर बीजेपी में वापसी की। 2013 और 2018 के चुनाव में टिकट की दावेदारी की, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। बदले में 2016 में उन्हें मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का उपाध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। इसके बाद से ऐसा लग रहा था कि अब नरोत्तम और नायक के बीच सुलह हो गई है। नायक नरोत्तम के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब बीजेपी में टिकट की उम्मीद टूटने के बाद अवधेश नायक ने रविवार को कांग्रेस की सदस्यता ले ली। नायक को अगर कांग्रेस ने दतिया से टिकट दिया तो नरोत्तम के लिए जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ओर राजकुमार सिंह ठाकुर धनौरा सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। वो सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ लगातार बयान देते रहे हैं। अब यह तय माना जा रहा है कि सागर में बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रह चुके राजकुमार सिंह धनौरा राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुसीबतें बढ़ाएंगे। धनौरा सागर के सांसद राजबहादुर सिंह और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के रिश्तेदार हैं। अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद वे सुर्खी सीट से टिकट की दावेदारी भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।